हेलो गाइस फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स मेंटोर लोकेश टोगेशिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स की जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो पार्ट है, टॉपिक है, वो कंप्लीट कर लिया था और लास्ट क्लास में हमने पैरेलैक्स मेथड पर डिस्कशन किया था। क्लियर। अब हम क्या करते हैं गाइस, वो हमारा सेकंड चैप्टर था एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का स्टेट बोर्ड का जनरली फर्स्ट चैप्टर होता है, बट एनसीईआरटी का वो सेकंड चैप्टर था। आज हम जो बात करने वाले हैं गाइस, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 0 पर। चैप्टर नंबर 0 पर आप लोग कहेंगे सर चैप्टर नंबर 0? बिल्कुल, चैप्टर नंबर 0 का मतलब क्या है कि ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं आज वो कोई चैप्टर नहीं है गाइस। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दीज आर नथिंग बट मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स। ये क्या है, ये मैथमेटिकल टूल्स हैं जो फिजिक्स में यूज किए जाते हैं। मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स। देखिए एक्चुअल में फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो फिजिक्स इज व्हाट, फिजिक्स इज नथिंग बट द मेजरमेंट कैलकुलेशन। ठीक है, और स्टडी ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की स्टडी है या कैलकुलेशंस की स्टडी है। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो है मैथमेटिक्स। क्या है गाइस, वो है मैथमेटिक्स। क्लियर है, बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स को इमेजिन करना, आई एम सॉरी टू से बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स जो है वो, ठीक है, नहीं ली जा सकती, मतलब नहीं पढ़ा जा सकता या उसके साथ में नहीं चला जा सकता। अब यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है किसको, स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए तो मैथ्स पैरेलल चलता है, तो उनको तो सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अपने साथ साथ फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स में भी पैरेलली वो स्टडी करते हैं। तो इस वजह से उनको तो इस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन दिक्कत अगर आती है तो वो आती है स्टूडेंट्स के, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को। क्योंकि उनका तो ये मानना होता है कि हमारे लिए मैथ्स जो है वो 10th क्लास के बाद में ख़त्म हो चुकी है, हमारे लिए मैथ्स जो है वो 10th क्लास के बाद ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स के मामले में ऐसा नहीं है। फिजिक्स के अगर अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको मैथ्स पैरेलल लेना, चलते रहना पड़ेगा। बट उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए, क्योंकि अब हम मैथ्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, बायो के स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ मैथ्स के पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जो आपके थ्रू आउट ओवरऑल फिजिक्स में काम आने वाले हैं। कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे गाइस जो आपके ठीक है इसमें फिजिक्स के अंदर काम आने वाले हैं। इन्हीं मैथ्स के पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स। जो जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स आपके जनरली इन आने वाले 2 सालों में 11th एंड 12th में जो यूज आने वाले हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। 1 या 2 क्लासेस में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको, आई होप, आई एम सॉरी 2 क्लास तो नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते टाइम थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो इस टॉपिक को जब हम कंप्लीट करेंगे तो आपके जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाउट्स होंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम फिजिक्स में कभी नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर। चलिए, तो इसके बारे में यहाँ से स्टार्ट करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। कुछ चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, कुछ चीज़ें आपके पास सामने नहीं भी आएंगी, तो हम सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे गाइस। ठीक है, ओके, तो बोर फील मत करिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है हमारा, वो आता है एंगल। एंगल थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। एंगल फाइंड करना आना चाहिए आपको, एंगल का मेजरमेंट प्रॉपरली आना चाहिए आपको कि एंगल किस तरह से मेजर किया जाता है, एंगल होता क्या है, एंगल की यूनिट्स क्या क्या होती हैं। क्लियर। तो एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखिए एंगल बेसिकली क्या है, एंगल को आप डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द
amount of angular rotation shown by a straight line from its initial axis. अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एंगुलर रोटेशन शोन बाय अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट्स इनिशियल एक्सिस. एंगुलर रोटेशन का मतलब होता है अपनी ही एक्सिस पर गोल 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 घूमना. अगर एक स्ट्रेट लाइन को मैं क्या कर रहा हूं गाइस, देखिएगा इधर, एक ये इसकी इनिशियल एक्सिस है, सेंटर हो गया, ये ए पॉइंट हो गया. यहां से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो उठ करके क्या करने वाली है? इस तरह का एंगुलर रोटेशन जो है वो कंप्लीट करने वाली है, कुछ इस तरह से. ठीक है. अगर मैं, चलिए क्यों ना शेप ही ले लिया जाए, शेप ले लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा. सर्कल ले लेते हैं इस तरह से. देखिए, तो यहाँ पर हम ये शेप ले लेते हैं. अब क्या है, यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी. ये क्या है? ये एक एंगुलर रोटेशन है. ठीक है. और यहाँ से ए पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन उठ करके अपने इस एक्सिस से ये इतना रोटेशन परफॉर्म कर रही है फ्रॉम बी, ए से बी तक. एक स्ट्रेट लाइन, ये जो ओबी है ना, ये अपनी इनिशियल एक्सिस से कहाँ तक चली गई है? बी तक चली गई. तो यहाँ पर इसने जो एंगुलर रोटेशन, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शो किया है. एंगुलर रोटेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शो किया है. ये ही एंगुलर रोटेशन क्या कहलाएगा गाइस? थीटा. इट इज कॉल्ड एंगल subtend by this line. It is the angle subtend by this line. ठीक है. हम अगर ज़्यादा थोड़ी सी और बात करें तो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, और ये इसकी क्या है? सेकंड पोजीशन. ये यहाँ पर कहाँ पहुँच चुका है? सेकंड पोजीशन पर पहुँच चुका है. फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर पहुँच चुका है. तो एक पोजीशन से जब एंगुलर रोटेशन परफॉर्म करते टाइम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जो स्ट्रेट लाइन या आपकी एक्सिस रोटेशन शो करती है, उस एंगुलर रोटेशन को हम बोलते हैं एंगल. उस रोटेशन को ही हम क्या कहेंगे गाइस? हमारा एंगल. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है. एंगल के बारे में कुछ बातें. पहला, नोट, नोटेबल पॉइंट, एंगल सबटेंड इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. Anti-clockwise direction always taken as positive. Angle subtend in anti-clockwise direction always taken as positive. Anti-clockwise direction का मतलब अगर आप anti-clockwise direction में इस तरह से देख लीजिए, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? एंगल मेजर करने जा रहे हैं. एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ओ, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, और हम कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं सेकंड पोजीशन पर. तो हमारा जो एंगल है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है. तो हम आगे अगर बढ़ते हैं तो इस डायरेक्शन के अलोंग बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे ना. क्लियर? ऐसे बढ़ेंगे तो सपोज मैं यहां पर इसको लिख देता हूं 60 डिग्री.
इसको हम लिख लेते हैं, एंगल यहाँ पर हमारा कितना है, थीटा इज 60 डिग्री। तो ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना गाइस, क्लॉक की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो थीटा आएगा आपका, वो आएगा +60 डिग्री। कितना आएगा, +60 डिग्री। सिमिलरली एंगल सबटेंड्स in clockwise direction always taken as negative, एंगल जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबटेंड होगा वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा गाइस। किस तरह से, देख लीजिए। देखिए, अगर हम यहाँ हैं और B पर आ रहे हैं, O पर है, O से A है और O से कहाँ आना है, B पर आना है, लेकिन आप जो डायरेक्शन चूज कर रहे हैं, ठीक है, एंगुलर रोटेशन ट्रेवर्स करने की, आपकी वो डायरेक्शन ये है, इस तरह से। ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये डायरेक्शन देखिए गाइस आपकी क्लॉकवाइज है। ये कैसी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहां पर जो एंगल आएगा आपका थीटा, वो कितना आएगा, थीटा आएगा, देखिए यहां पर 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पूरे सर्कल का एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 में से जब मैं 60 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो आएगा 360 डिग्री माइनस 60। फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी -300 डिग्री। फाइनल वैल्यू आएगी, क्यों आएगी -300? माइनस क्यों लिया, बिकॉज हमने जो एंगल ट्रेवर्स किया है OA से चल के हम OB तक आए हैं, लेकिन किस डायरेक्शन से आए हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए हैं। किस डायरेक्शन में आए हैं गाइस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए हैं। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल सबटेंड करते हैं तो एंगल की वैल्यू आपको नेगेटिव पुट करनी है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल सबटेंड करते हैं तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर है, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। तो इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट ऑफ एंगल। एंगल की यूनिट, एंगल दो तरीके से मेजर किया जाता है, डिग्रीज एंड रेडियन। SI यूनिट जो होती है ऑफ एंगल, वो आप सब जानते हैं। एंगल की SI यूनिट रेडियन होती है गाइस। एंगल की SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है, ठीक है। नाउ साथ ही साथ में एंगल इन टर्म्स ऑफ मिनट एंड सेकेंड्स, मिनट और सेकेंड्स की टर्म्स में भी एंगल को मेजर किया जाता है। मिनट और सेकेंड्स की टर्म्स में भी एंगल को मेजर किया जाता है। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना है आपको। 1 आवर या 60 मिनट का जो मेजरमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री के इक्वल होता है गाइस, ठीक है। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, देयरफॉर 60 इंटू 60 सेकेंड्स, अगर मैं इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब 36, सॉरी थोड़ा सा पहले 1 डिग्री की बात कर लेते हैं। देखिए
60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, देयरफॉर 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/60 डिग्री। 1 मिनट की वैल्यू हमारे यहाँ पर हो जाती है 1/60 डिग्री। सिमिलरली गाइस 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री है, देयरफॉर अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, जो कि 1 डिग्री होगा, मतलब 3600 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। देयरफॉर 1 सेकेंड की वैल्यू आपकी हो जाती है 1/3600 डिग्री। 1/3600 डिग्री, ये चीज आपको डायरेक्टली याद रखनी है, 1/3600 डिग्री। ठीक है, 1/3600 डिग्री। इन डिग्रीज एंगल इस तरह से होते हैं, जैसे देख लीजिए ये एंगल थीटा कितना है 90 डिग्री। डिग्रीज इस तरह से एंगल मेजर किया जाता है। अगर बिल्कुल ऑपोजिट है तो ये थीटा हो जाता है आपका 180 डिग्रीज। अगर बिल्कुल कोई सर्कुलर रोटेशन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा हो जाता है आपका 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज। डिग्रीज में एंगल इस तरह से मेजर किए जाते हैं गाइस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सेकेंड यूनिट जो आती है, सेकेंड यूनिट वो है रेडियन। रेडियन में एंगल को कैसे जो है डिफाइन किया जाता है। रेडियन में एंगल को डिफाइन किया जाता है, देखिए अगर ये आपका सर्कल है सपोज, और यहाँ पर कोई एंगुलर रोटेशन हो रहा है, ये आपका सर्कल है और यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगुलर रोटेशन हो रहा है, तो ये जो है ये तो हो जाती है इसकी रेडियस, और ए से बी ये क्या है, इसकी आर्क। ए से बी तक जब हम क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं, तो यहां पर हम सबटेंड कर रहे हैं आर्क एस, और ओ से ए जो है ये आपके सर्कल की क्या है, रेडियस है। ओ से ए आपके सर्कल की रेडियस है। यहां पर एंगल का एक फॉर्मूला बनता है बेटा, ANG, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, इस तरह से एंगल मेजर करने का यहां पर एक फॉर्मूला बनता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये जो एंगल आपके पास में मेजर होता है, ये रेडियन में मेजर होता है। किस में मेजर होता है, रेडियन में। अगर इस फॉर्मूले से आप क्या कर रहे हैं, एंगल मेजर कर रहे हैं, तो ये एंगल आपको रेडियन में मेजर होगा। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये आपकी रेडियस है 3 मीटर, और यहां से यहां तक आपने ट्रेवल किया है 12 मीटर। कितना ट्रेवल किया है 12 मीटर। तो आपका एंगल जो है वो हो जाता है आर्क अपॉन रेडियस। इस केस में कितना हो जाएगा, आर्क है आपकी 12 मीटर अपॉन 3 मीटर, ये आपके पास में कुछ 4 रेडियन। यहां पर हम यूनिट लगाएंगे रेडियन, 4 रेडियन हो जाता है। 3 4 जा 12, क्लियर है, 3 4 जा 12 रेडियन में एंगल आएगा गाइस। ठीक है, इसी तरह से अगर इस तरह जा रहे हैं आप, रेडियस है 2 मीटर, आर्क है 10 मीटर, तो थीटा कितना हो जाएगा, फिर से 10/2, थीटा इज 5 रेडियन। थीटा कितना हो जाएगा, 5
रेडियन। इसी तरह से देखिए अगर सॉरी ओ ए, यहाँ पर जो आपकी रेडियस है वो है आर। रेडियस सपोज कर लेता हूँ मैं कितनी है, आर। और हम जो यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक जो आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, जो डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं, वो भी अगर आर हो, वो भी क्या हो, अगर आर हो, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर थीटा बन जाएगा आर अपॉन आर, कैंसल आउट होकर के 1 रेडियन। 1 रेडियन, यहां से 1 रेडियन की डेफिनेशन लिखी जा सकती है बेटा। 1 रेडियन क्या है, अगर सेंटर से किसी पॉइंट पर आर्क जो है वो रेडियस के बराबर की ड्रॉ सबटेंड की जाए, आर्क जो है वो आपके सर्कुलर ट्रैक के रेडियस के इक्वल ड्रॉ की जाए, तब उस केस में यहां जो एंगल बनता है, ठीक है, थीटा, वो किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन के इक्वल होता है। 1 रेडियन, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए डेफिनेशन में लिख देता हूं 1 रेडियन, यहां लिख रहा हूं 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंड on the subtends on the center of circle by an arc, on the center of circle by an arc whose length is equal to the radius of circle, whose length is equal, 1 radian is the angle subtend on the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of circle। जिस आर्क की लेंथ, ठीक है, सर्कल की रेडियस के इक्वल हो जाती है, ठीक है, वो जो सेंटर ऑफ सर्कल पर एंगल सबटेंड करती है, उस एंगल को हम बोलेंगे गाइस 1 रेडियन। 1 रेडियन, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नाउ अब देखिए इसी तरह से अगर मैं एक और एंगल बनाऊं, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा अगर हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना, और इसकी रेडियस सपोज कर लीजिए आप अभी भी कितनी है, आर। फॉर कंप्लीट रोटेशन, फॉर कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन थीटा क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कंप्लीट रोटेशन में जो आर्क ड्रॉ की हमने, क्या वो 2 पाई आर के इक्वल होगी। कंप्लीट रोटेशन में जो आपकी जो आर्क ड्रॉ हुई है, क्या वो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगी। जी हाँ गाइस, वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल ही होगी। और यहां से यहां जो रेडियस है आपकी, वो अभी भी कितनी है, आर। तो कंप्लीट रोटेशन के लिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा और थीटा हमारा क्या बन जाएगा, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन आपको याद रखना है, ठीक है, डराइव करके मैंने बता दिया है। कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन के लिए अगर हम एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर जो आपका कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन के लिए जो थीटा बन रहा है, आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूले से, आर्क यहां पर कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन के लिए कितनी सबटेंड की जाएगी, ठीक है। यहां से शुरू कर रहे हैं हम, यहां से शुरू करके कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन इस तरह से अगर हम परफॉर्म कर लेते हैं, तो आपका आर्क हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल 2 पाई आर अपॉन रेडियस आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा सबको। ये यहीं से, ठीक है, 2 पाई रेडियन, यहीं से कन्वर्जन की बात करते हैं हम। कन्वर्जन फ्रॉम
रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। रेडियन से डिग्री में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो देखिए, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, अगर एक पूरा कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम, तो वहां पर थीटा जो है वो कितना होता है, 360 डिग्री। डिग्रीज में थीटा 360 होता है, आप जानते हैं। सिमिलरली थीटा जो है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन। रेडियन में ये थीटा कितना होगा गाइस, 2 पाई रेडियन। ठीक है, वन कंप्लीट रोटेशन के लिए अगर एक सर्कुलर रोटेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारा एंगल डिग्री में होगा 360 डिग्री और रेडियन में हो जाएगा 2 पाई रेडियन। देयरफॉर क्या मैं यहां पर 360 डिग्रीज को 2 पाई रेडियन के इक्वल लिख सकता हूं क्या? 360 डिग्रीज को 2 पाई रेडियन के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एंगल कंप्लीट रोटेशन के हैं। दोनों ही एंगल क्या है, कंप्लीट रोटेशन के। ये एक अलग यूनिट सिस्टम में, ये एक अलग यूनिट सिस्टम में। हमने यूनिट सिस्टम में देख रखा है कि यूनिट सिस्टम में, ठीक है, जो वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं, है ना, मैग्नीट्यूड उनके भले ही अलग अलग हों। तो यहां से आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, या 1 रेडियन की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी गाइस, 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। 1 रेडियन हो जाता है यहां पर आपका 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेडियन की वैल्यू आ जाती है आपके पास 180 डिग्री अपॉन पाई। 180 डिग्री अपॉन पाई। अगर रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, कन्वर्जन, ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा गाइस। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 180 डिग्री बाय पाई से। आपको मल्टीप्लाई करना होता है 180 डिग्री बाय पाई से। देख लीजिए अगर किसी तरह के कोई डाउट है तो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, थीटा है आपका पाई बाय 4 रेडियन। थीटा हमेशा, रेडियन हमेशा पाई के टर्म्स में आता है। रेडियन किसके टर्म्स में आएगा, पाई के टर्म्स में आएगा। कैसे आएगा पाई के टर्म्स में, अगर मैं बात करूं तो, अच्छा दूसरी चीज, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 भी लिखा जा सकता है। फिर यहां से 2 कैंसिल हो गया ना, इसको दोबारा वापस अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें या 2 से 360 को कैंसिल आउट करें तो पाई रेडियन भी आपका किसके इक्वल हो सकता है, 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है। पाई रेडियन भी आपका 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है गाइस। चलिए, तो 1 रेडियन क्या हो गया, 180 डिग्री बाय पाई। तो थीटा यहां पर दे रखा है आपको पाई। कन्वर्ट दी वैल्यू इनटू डिग्री। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आपसे। ये रेडियन में दे रखा है एंगल, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन हमारे पास में है रेडियन। रेडियन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री बाय पाई। 180 डिग्री बाय पाई, तो सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल हो गया और 180 डिग्री को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा हमारे पास में। देख लीजिए 180 डिग्री 4 से डिवाइड, तो 4 4 जा 16, 2 बच गया 5, 45। थीटा बिकम्स योर 45 डिग्रीज। एंगल आपका 45 डिग्री आ जाएगा गाइस, 45 डिग्री। ये समझ में आया एग्जाम्पल। आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 कन्वर्ट इनटू डिग्रीज, कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। तो कुछ नहीं करना है आपको। थीटा ये रेडियन में दे रखा है, तो 3 पाई बाय 4 इंटू 180, 180 डिवाइड बाय पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 145 टाइम्स चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपके पास, कुछ 135 डिग्रीज। ये आ गया आपके पास 135 डिग्रीज, क्योंकि 45 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 135 डिग्रीज। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री।
अगर हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, तो डिग्री से भी रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है सिमिलरली। देखिए, आइए, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, उसके लिए भी कन्वर्जन आपके पास में फिक्स है। वी नो दैट 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। कंप्लीट रोटेशन के लिए ये कन्वर्जन आपको हमेशा ध्यान रखना है। 360 डिग्री किसके इक्वल होगा? 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। देयरफॉर 1 डिग्री क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 360 रेडियन। 2 से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल। 1 डिग्री हो जाता है आपका पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल। ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा बच्चों, कन्वर्जन। दिस इज योर रिक्वायर्ड कन्वर्जन। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखें। कन्वर्ट 30 डिग्रीज इनटू रेडियन। 30 डिग्री एंगल की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 30 डिग्री दे रखा है, डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं पाई बाय 180 रेडियन। पाई बाय 180 रेडियन। थीटा आ जाएगा आपका पाई बाय 6 रेडियन। थीटा हो जाता है आपका पाई बाय 6 रेडियन। इसी तरह से एग्जाम्पल 120 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, तो थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 120 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। कैंसल आउट हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 4 पाई बाय 6 या फिर 2 पाई बाय 3। ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। 2 पाई बाय 3 रेडियन डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। 2 पाई बाय 3 रेडियन। 120 डिग्री कन्वर्ट हो गया 2 पाई बाय 3 रेडियन में। एग्जाम्पल 270 डिग्री, तो थीटा आपका 270 डिग्री है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो दोबारा से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये गया, इससे 3 की टेबल में 9 टाइम्स और 6 टाइम्स और चला गया, तो थीटा आ गया 3 पाई बाय 2 रेडियन। 3 पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर है? थीटा आपका आ जाता है 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो इस तरह से देख लीजिए गाइस, इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका एंगल का बेसिक है, एंगल का बेसिक। ये आपके एंगल का बेसिक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें। ठीक है, तो हमने इस क्लास में क्या कर लिया? एंगल का जो बेसिक था हमारा वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। कुछ मैथमेटिकल टूल्स पर ही डिस्कशन करेंगे अभी भी आगे की क्लास में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।